राहों में अंधेरा चाहे जितना भी हो, राहों में अंधेरा चाहे जितना भी हो, हौसले की रोशनी कभी कम नहीं होती। राहों में अंधेरा चाहे जितना भी हो, हौसले की रोशनी कभी कम नहीं होती। जो चल पड़े हैं मंजिल की तरफ, जो चल पड़े हैं मंजिल की तरफ, उनके कदमों में कभी थकान नहीं होती। मैं मोहम्मद नाजिम आज फिर आपसे आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक स्पेशल गेस्ट के साथ, जिनका नाम जुवेरिया कुरैशी है और जिन्होंने जामिया BLLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 में ऑल इंडिया रैंक 24 हासिल करी है। सबसे पहले तो मैं और अपनी टीम, पूरी टीम की तरफ से जुवेरिया कुरैशी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन जुवेरिया, आपने इतना अच्छा मतलब एक मुकाम हासिल करा और अपनी लाइफ की पहली सीढ़ी को पार करा। जो आपका एक सपना था जामिया में बेसिकली एडमिशन लेना, आपने इसको पूरा करा, तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा जुवेरिया, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने बारे में बताइए। My name is Zuveria Qureshi and I have secured an All India Rank 24 in Jamia BLLB entrance exam. ओके, वेरी गुड। अच्छा जुवेरिया, आप मुझे ये बताइएगा कि आप MLS के किस बैच में एनरोल थे? जी, मैं MLS के प्रयास बैच में एनरोल थी। ओके, प्रयास बैच में एनरोल थे। तो अच्छा, आप मतलब प्रयास में थे तो आपने वो जो बैच था आपका, वो ऑनलाइन था या ऑफलाइन? ऑनलाइन था। ओके, वो ऑनलाइन था। अच्छा, तो फिर आप बेसिकली फ्रेशर हैं या फिर ड्रॉपर? जी, मैं ड्रॉपर हूँ। अच्छा, ड्रॉपर हैं। तो आपने जो आपका एक साल ड्रॉप हुआ है उसमें आपने जामिया की प्रिपरेशन किया था या फिर और किसी और चीज़ की भी? जी, मैंने क्लेट की प्रिपरेशन की थी। अच्छा, आपने क्लेट की भी प्रिपरेशन किया था। तो अच्छा, क्लेट में आपकी रैंक क्या थी? जी, मेरी क्लेट में 4300 रैंक थी। अच्छा, तो क्लेट में माशाल्लाह आपकी 4300 जी ओके समथिंग रैंक थी। ओके, वेरी गुड। तो जुवेरिया, आप मुझे बताइएगा जैसे कि आपने मतलब जामिया की प्रिपरेशन करा, तो जामिया में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं और बेसिकली उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमसे पूछे जाते हैं? जी, 150 क्वेश्चन होते हैं, लीगल के 40 क्वेश्चन होते हैं, करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन एंड स्टैटिक के 40 क्वेश्चन एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन एंड इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होते हैं। ओके, वेरी गुड। तो अच्छा, ये हमारे मतलब इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होते हैं, फिर अदर सब्जेक्ट के लीगल, रीजनिंग एंड लीगल एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड जिससे करंट अफेयर एंड GK एंड इंग्लिश में ये मतलब ये सब कुछ हमसे पूछा जाता है। अच्छा, ये बताइए, आपने बेसिकली जब मतलब प्रिपरेशन करा तो आपका मतलब इंडिविजुअल सब्जेक्ट को लेकर के आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? जी, सबसे पहले मैं लीगल की बात करती हूँ। लीगल में मैंने क्लेट की प्रिपरेशन की थी तो उससे मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर था, बट मैंने जामिया के लिए प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी, आयशा मैम के वन शॉट क्लासेस देखी थी और AP भारद्वाज से एडिशनली प्रैक्टिस किए थे क्वेश्चन। अच्छा, ये लीगल का था। अच्छा, इंग्लिश के लिए आपने क्या करा? इंग्लिश में मैंने गुफरान सर की वोकैब की वीडियोस देखी थी और जो भी ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं जनरली और पास्ट PYQs रहते हैं वो करे थे। ओके, और उसमें फिर जो आपका करंट अफेयर और GK, क्योंकि ये काफ़ी एक बहुत वाइड एरिया है इसका, मतलब कहीं से कुछ भी आ सकता है, तो इसके लिए आपकी क्या एक स्ट्रैटेजी थी? जी, करंट अफेयर में मैंने 2 चीज़ फॉलो की थी। एक तो MLS की मैगज़ीन, मंथली मैगज़ीन आती है, वो फॉलो की थी और GK टुडे की मंथली। और मैंने स्टैटिक के लिए ल्यूसेंट के कुछ स्पेसिफिक चैप्टर जिनसे आते हैं क्वेश्चंस जो रिपीटेड पास्ट ईयर्स में आते हैं, उनको मैंने देखा था। अच्छा जुवेरिया, जैसा अभी आपने बोला कि मैंने लूसेंट के कुछ चैप्टर्स जो कि एंट्रेंस मतलब में पूछे जाते हैं, वो कौन से थे? जी, जैसे कि ज्योग्राफी, पॉलिटी और माउंटेन्स, रिवर सिस्टम्स और ये सब करे थे मैंने। अच्छा, मतलब पॉलिटी भी अपने आप में काफ़ी बड़ा है, तो फिर लूसेंट में ऐसे कौन सा चैप्टर है जो पॉलिटी से हम पढ़ सकते हैं? जी, पॉलिटी तो पूरी करी थी। पॉलिटी तो इम्पोर्टेंट बेसिक है, जामिया में बहुत मार्क्स कैटर करता है पॉलिटी, तो आप चाहें तो उसको पूरा ही सही से करें। अच्छा, आपने मुझे इंग्लिश के बारे में बताया, करंट अफेयर, स्टैटिक के बारे में बताया एंड लीगल के बारे में बताया, और इंग्लिश भी आपने मुझे बताया, लेकिन एक और बड़ा सेगमेंट जो कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी पूरी प्रिपरेशन में, और ये गेम चेंजिंग पार्ट रहता है और ये डिसाइड भी करता है कि हाँ भाई आपका एंट्रेंस क्लियर होगा या नहीं होगा। क्योंकि देखो, जब भी हम किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें हम या तो सेलेक्ट होते हैं या हम कुछ भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम ये नहीं कहते कि ना तो हम तो 0.5 मार्क्स से रह गए, तो ये कहना हमारे लिए बहुत बड़ी मतलब एक कहने का मतलब एक बहुत दुख की बात होती है, क्योंकि कंपटीशन में हम बस सेलेक्ट ही होते हैं, फेल तो हम होते ही नहीं हैं, हम बिल्कुल बाहर हो जाते हैं।
तो वो एक इम्पोर्टेंट हमारे पास में एक सेक्ट होता है, जैसे कि जिसमें हम एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और रीजनिंग की बात करते हैं। ये आता ही सिर्फ 10 नंबर का है, लेकिन ये गेम चेंजिंग पार्ट है। आपने इसको कैसे प्रिपेयर करा? जी, मैंने सबसे पहले तो फैजल सर की क्लासेस देखी थी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की और क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। अच्छा, आपने फैसल सर की जो क्लासेस थी वो करा और क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। आपका बैकग्राउंड था कोई ऐसा कुछ? जी, मेरा पीसीएम था। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो मतलब आपको इतनी ज़्यादा फिर कोई डिफिकल्टी नहीं आई? जी नहीं। अच्छा अच्छा ज़ुहैरिया, जैसे कि मुझे भी एक चीज़ों का एक्सपीरियंस है और मैं भी जानता हूँ कि इस एक मतलब अपनी कंपटीशन की प्रिपरेशन के दौरान में मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपने एमएलएस से कितने मॉक्स लगाए थे? 15 मार्क्स करे थे। अच्छा, अप्रोक्सीमेट 15 मॉक्स आपने लगाए थे। जी। ओके, तो आपके मॉक्स में कितने मार्क्स आ रहे थे? मार्क्स में स्टार्टिंग में कम मार्क्स आ रहे थे, अराउंड 50, 60, 70 ऐसे धीरे धीरे बढ़ते गए और एट द एंड 80, 95 के अराउंड आ गए। लास्ट में आते आते मतलब 80 और 90 के आसपास आपके मार्क्स आए। अच्छा, ऐसा शुरुआत में ऐसा क्या रीज़न था जो आपके मार्क्स कम आ रहे थे? जी, कुछ टॉपिक्स थे जैसे कि करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, इनकी वजह से मार्क्स कम आ रहे थे एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली मैं उनकी प्रैक्टिस करती गई और नंबर इंक्रीज होते गए। ओके, अच्छा फिर आपके लास्ट जो आपने बेसिकली जामे का एग्जाम दिया उसमें आपके कितने मार्क्स थे? अराउंड 95 कुछ थे। अच्छा, अराउंड 95 प्लस मार्क्स थे आपके। वेरी गुड। तो और इसी वजह से मतलब आपका एक सिलेक्शन भी हुआ जामिया में। तो मतलब जो भी आपने इस जर्नी के दौरान में आपने मॉक्स लगाए, तो मॉक्स से मतलब बेसिकली जो शुरुआत में आपके मॉक्स में मार्क्स कम आ रहे थे, फिर आपके मार्क्स ग्रेजुअली इंक्रीज हुए और अराउंड 95 तक गए, और जो कि बेसिकली आपके रियल एग्जाम में भी 95 मार्क्स आपके आए भी। तो आपने बेसिकली इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करा, और जब शुरुआत में आपके मार्क्स कम आ रहे थे तो उनको कैसे अपनी चीज़ों को मतलब मैनेज करा और टैकल करा? जी, सबसे पहले तो मैंने अपने वीक एरियाज़ पे काम करना स्टार्ट किया। जो मेरे वीक एरियाज़ थे उनमें मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस की और उन्हें ज़्यादा टाइम डेडिकेट किया और ऐसे ऐसे ग्रेजुअली मेरे मार्क्स बढ़ते गए। ओके, अच्छा देखो, एक चीज़ यहाँ पर हम ज़ुहैरिया से ये सीख सकते हैं कि जब भी हम मॉक्स लगाएंगे तो मॉक्स में ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स एकदम बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। अगर मान लो कम आ रहे हैं तो हम ज़ुहैरिया से ये सीख सकते हैं कि हम अपने जो वीक एरियाज़ हैं उन पर हम काम करेंगे। और देखो, मॉक्स लगाते लगाते हम अपने मार्क्स को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। जहाँ हमारे 50 मार्क्स आ रहे हैं हम उनको 95 पर लेकर के जा सकते हैं। तो एक सिर्फ सिंपल सा मतलब ये है कि जो भी हमारे वीक एरियाज़ हैं हम उन पर काम करेंगे। और जो वीक एरिया आपको ही मालूम है, ना तो ज़ुहैरिया को मालूम ना मुझे मालूम है, तो आपका वीक आपको ही मालूम है। तो आपको जो लगता है कि नहीं भाई मेरी इस वजह से यहाँ पर मार्क्स कम आ रहे हैं तो मुझे उन पे काम करना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ से ज़ुहैरिया से इस बात को बिल्कुल सीख सकते हैं कि हम अपने 50 से कैसे 95 पर लेकर जा सकते हैं, और जामिया में फिर वही रियल आप मार्क्स भी लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक काम करा कि अपने जो भी वीक एरियाज थे इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उन पे काम करा है। तो हमें भी उन पे अपना काम करना चाहिए और डेफिनेटली और हम बेसिकली जामिया में आ सकते हैं अगर हम ये वाली स्ट्रैटेजी को हम अपनाएंगे। ज़ुहैरिया, जैसे कि आपने मॉक्स लगाए और मॉक्स से आपने बेसिकली जो शुरुआत आपके मार्क्स आ रहे थे 50 से आपका 95 तक लेकर गए, तो ये काफ़ी अच्छा आपने स्कोर करा और जामिया में फिर आपके वही मार्क्स आए। तो फिर जैसे कि आपने एमएलएस के मॉक्स लगाए, तो उससे आपको कुछ रियल एग्जाम में कोई बेनिफिट मिला? जी हाँ, मॉक्स करने से बहुत बेनिफिट होता है। हमें एग्ज़ाम का ओरिएंटेशन का आइडिया होता है कि हाँ कैसे एग्ज़ाम वर्क करती है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, और ऑलमोस्ट कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। अच्छा, ज़ुहैरिया की बातों से हम ये समझ सकते हैं, जैसे ज़ुहैरिया ने बताया कि मॉक्स इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्होंने जैसे मॉक्स लगाए और एमएलएस के मॉक्स दिए, और इन्होंने एक चीज़ बताया कि मॉक्स से रिपीट भी मॉक्स से क्वेश्चन रिपीट भी होते थे और मॉक्स से क्वेश्चन रिपीट भी हुए। और दूसरी चीज़ हम मॉक्स से ये भी सीख सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 150 क्वेश्चन होते हैं और सिर्फ 2 ही घंटे हम उसमें मिलते हैं। तो उन 2 घंटों में 150 क्वेश्चन कैसे हमें लगाना है, तो ये भी मॉक्स से हम सीख सकते हैं। तो इसलिए भी मॉक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा ज़ुहैरिया, एक और लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है जो कि व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं और उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चे और ये आपसे पूछना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप बहुत सारे बच्चों का एक इंस्पिरेशन भी बन चुकी हो, क्योंकि आपकी ऑल इंडिया रैंक 24 आई है। तो आप जो बच्चे 2026 के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फिर उसके बाद उनकी प्रैक्टिस कीजिए। एंड लास्ट में आपको रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन करना ही है। ओके, अच्छा मतलब पीवाईक्यू कितना इम्पोर्टेंट होते हैं?
PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे एग्ज़ाम के सिलेबस, जैसे कि जामिया कोई सिलेबस आउटलाइन नहीं करता है तो हमें बहुत आइडिया होता है कि कौन कौन से टॉपिक जामिया में रिपीट होते हैं और क्या क्या मार्किंग कैटर करते हैं जो भी टॉपिक रहते हैं। ओके अच्छा, मैं आपको बताता चलूं, जो भी बच्चे 2026 के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं उनके लिए जो सबसे पहले करना है और जो भी कुछ करना है इस प्रिपरेशन के दौरान वो है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो जितने भी हैं लगभग 5 से 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखो और उनसे उनको एनालिसिस करो, उनको देखो कि भाई हमारा मतलब इसमें किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं उनको कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन सभी चीज़ों को पहले आपको एनालिसिस करना है। आफ्टर दैट फिर अपने उन्हीं के रिगार्डिंग आपको कॉन्सेप्ट को देखना है और जैसे कि जुवेर ने बताया कॉन्सेप्ट वो क्लियर होने चाहिए और जो कि सबसे ज़्यादा और मेन है, इम्पोर्टेंट है, वो है हमारा रिविजन। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, जितना चीज़ों को हम रिवाइज करेंगे उतना ही हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और जब कॉन्फिडेंस आएगा तो तब हम मॉक्स में भी और अपने रियल एग्जाम में भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आपको अपना PYQ देखना है, रिवीजन करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं। और एट द लास्ट ज़वेरिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और मैं बेसिकली आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत मतलब दुआएं करता हूं आपके लिए और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपके लिए दुआ है कि इंशाल्लाह आप इन फ्यूचर बहुत अच्छा करो और आपकी जो ड्रीम है, क्योंकि जामिया आना तो छोटा सा ड्रीम होता है लेकिन एक लाइफ का ड्रीम बहुत बड़ा होता है, आप उसको वहाँ तक मतलब पूरा करो। और इसी के साथ में इंशाल्लाह हम अपने सेशन को भी कंप्लीट करते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड हमारे व्यूवर्स को अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच।